हाँ जी गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग? वेलकम टू दिस स्मॉल बट इम्पैक्टफुल वीडियो। मैं आज कुछ ऐसे ब्लंडर्स के बारे में बात करने वाला हूं जो आप लॉ जैसे सब्जेक्ट में करते आए हो और कर रहे हो, और हमने हमेशा कोशिश करी है कि हम आपको उन ब्लंडर्स से वापस लेके आए। देखिए, कुछ 5 चीजों के बारे में बात करूंगा जो लॉ जैसे सब्जेक्ट में आप लोगों को बार बार फेलियर की तरफ ले जाती है। बट मैं इनको नेगेटिव सेंस में नहीं बोलूंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा 5 ब्लंडर्स टू अवॉइड, बट आई वुड से 5 प्रिकॉशंस टू कीप इन माइंड बिफोर स्टडिंग फॉर द सब्जेक्ट बिजनेस लॉज। चाहे बिजनेस लॉज फाउंडेशन पे हो, चाहे आपका कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज इंटरमीडिएट पे हो, दोनों के लिए यह बात अप्लाई होती है। पॉइंट नंबर 1, नॉट डूइंग कॉम्प्रहेंसिव स्टडी। अगर आप कॉम्प्रहेंसिव स्टडी नहीं कर रहे हो, देन यू आर मेकिंग अ ह्यूज मिस्टेक। वो समय जा चुका है। एक्चुअली मेरे हिसाब से वो समय कभी था ही नहीं जब आप सिलेक्टिव स्टडी कर सकते हो। नहीं, ये बेयर मिनिमम है। आई एम टेलिंग यू, दिस इज बेयर मिनिमम। 100% सिलेबस को पढ़ना, एक एक चीज कवर करवाना, ये आपके लिए बेयर मिनिमम है। और छोड़ो ना, बच्चों के लिए क्या यार, हर टीचर के लिए बेयर मिनिमम हो चुका है कि वो अपना पूरा सिलेबस, मॉड्यूल की एक एक लाइन, मॉड्यूल के एक एक क्वेश्चंस को, एग्जाम्पल्स को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, एमटीपी और आरटीपीस को भी कवर करे और बच्चों को सॉल्व करवाए और क्लासेस के अंदर करवाए। इसीलिए मैं मेरी क्लासेस में हमेशा बोलता हूं कि मैं टॉपिक के बाद में ही एमसीक्यूज करवाता हूं और टॉपिक के बाद में ही डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस करवाता हूं। मैं बाद का इंतजार नहीं करता हूं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। प्लीज कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी बिल्कुल करिए आप। दूसरा, जो पॉइंट मैंने अभी बोला, नॉट सॉल्विंग द क्वेश्चंस इमीडिएटली आफ्टर द टॉपिक। अगर आप ऐसा कर रहे हो या आपसे करवाया जा रहा है जहां पर आप टॉपिक को अभी पढ़ रहे हो और टॉपिक के क्वेश्चंस को आप कभी बाद में करोगे, एक साथ करोगे, पूरे चैप्टर्स के क्वेश्चन को एक साथ करोगे, नहीं बेटा। थियोरेटिकल क्वेश्चन है। जब टॉपिक आप पढ़ते हो, आपको हाथों हाथ एक आइडिया चाहिए, यार इसका क्वेश्चन कैसे आता है सर, सीजे सर क्वेश्चन कैसे आएगा इसका, ये लो क्वेश्चन ऐसे आएगा इसका। क्योंकि हालांकि थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, बट इसके अंदर जो क्वेश्चंस है वो कई हद तक केस स्टडीज और प्रैक्टिकल लेवल के भी आते हैं। तो आपको क्लैरिटी होना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही हमारा माइंड क्वेश्चन को देखता है, हमें पता चलता है कि इसको किस एंगल से, हमें क्या पर्सपेक्टिव रखना है इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, वो क्वेश्चन को देखने के बाद ही मालूम चलता है। तीसरी मिस्टेक जो आप लोग कर रहे हो वो है रिवीजन को ना करना। यस, अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, एंड व्हेन आई से रिवीजन, आई डोंट मीन कि पूरा सिलेबस होने के बाद में रिवीजन, नहीं 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 नहीं। आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन दिस स्ट्रेटेजी कि रिवीजन आपका पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल रिवीजन का मतलब यह है, मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूं, सुबह के 30 मिनट्स और रात के 30 मिनट्स आपको लॉ पढ़ के सोना है। एंड व्हेन आई से पढ़ के सोना है, मतलब रट के नहीं सोना है यार। आपको अपने नोट्स को बाहर निकालना है, अपनी बुक को बाहर निकालना है, एंड यू हैव टू जस्ट एक्टिवली रीड इट। आप उसको रीड करिए, आपका काम हो जाएगा। चौथी मिस्टेक, नॉट डूइंग राइटिंग प्रैक्टिस डेली। आप सुबह के 30 मिनट्स अगर यूज करना चाहते हैं रिवीजन के लिए, तो मेरे भाई रात को सोने के पहले आधा घंटा यूज करो 2 क्वेश्चंस को लिखने के लिए। 2 क्वेश्चन लिखने के लिए। और आज के टाइम पे आप लोगों के पास में अथाह क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, सब जगह अवेलेबल है, पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है। जहां से 2 क्वेश्चन निकालना हो, मेरी सीरीज देखनी हो, RRR देखनी हो, लॉ 211 देखनी हो, वीडियो को चालू करो, साथ में बैठ जाओ, लेकिन 2 क्वेश्चन आपको डेली लिखना है। अगर नहीं लिखोगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, रिविजन भी नहीं होगा। एंड आई एम टेलिंग यू, राइटिंग द आंसर्स इज अ वे ऑफ डूइंग अ फाइन रिवीजन। लिखना भी रिवीजन का ही पार्ट होता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, 5th आपकी जो मिस्टेक है वो ये है कि आप लेक्चर्स को आप सिर्फ एज अ मूवी देख रहे हो। आप लेक्चर्स को एज अ शो, वो मानता हूं मैं, सीजे का शो है क्योंकि अपन पढ़ाते ही ऐसा है, बट आप लिख नहीं रहे हो। यानी कि आपके नोट्स कहां हैं? द 5th ब्लंडर इज नॉट मेकिंग योर ओन नोट्स। एंड व्हेन आई से हाउ टू मेक नोट्स, मैंने वीडियो बना रखा है, आप सर्च कर सकते हो। बट मेरी बात सुनो, आपको हाईलाइट करना है, हाईलाइट करो। मार्जिन के ऊपर, टेरेस पे, छज्जे पे कुछ लिखना है, लिखो। मॉड्यूल पे लिखना है, लिखो। फर्स्ट पेज पे लिखना है, लिखो। लास्ट पेज पे लिखना है। अरे भाई, जो अच्छा लगे, तेरी जो स्टाइल है वो तू कर यार, बट खुद का कुछ कर।
टीचर ने जो दिया है वो तो बढ़िया है, लेक्चर में देख के जो सुन रहा है वो भी बढ़िया है, पर अपना खुद का एक टच डालना। जब तक ये 5 चीजें आप लोग नहीं करोगे आपको मजा नहीं आएगा। सो बस दैट्स इट, मुझे आपको 5 मिनट में 5 चीजें बतानी थी, वो मैंने आपको बता दी। थैंक यू सो मच गाइज, ये मिस्टेक्स मत करिए और सक्सेस को अपना बनाइए। सी यू इन अनदर वीडियो। अंटिल देन थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइज, बाय।